अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ से एक मसले की वजाहत करना चाहता हूँ। अक्सर व बेशतर मर्द और ख़वातीन हज़रात ये सवाल करते हैं ऐसी हालात में कि जब लोग तरावीह की नमाज़ अपने घरों में पढ़ रहे हों, तो क्या, जबकि उसमें से कोई शख्स हाफिज न हो कुरान का, तो क्या वो हाथ में कुरान की किताब लेकर के या मोबाइल के अंदर जो ऐप है या PDF की शक्ल में जो कुरान है, तो उसको ले करके क्या वो तरावीह की नमाज़ पढ़ सकता है? और उन लोगों की बातें जो लोग कहते हैं कि हाथ में कुरान की किताब ले करके या मोबाइल के अंदर से देख करके तरावीह की नमाज वगैरह पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है, क्या उनका कौल सही है या बातिल है? इस ताल्लुक़ से मैं ये बताना चाहूँगा सबसे पहले मुख्तसर तौर पर कि ये एक मजबूरी है कि जब तरावीह की नमाज लोग अपने घरों में पढ़ रहे हों, चाहे औरतें हों या चाहे मर्द हों, उनमें से कोई अगर कुरान का हाफिज न हो तो वो मजबूरी के तहत कुरान के मुसहफ़ को, कुरान की किताब को हाथ में ले करके वो नमाज तरावीह की पढ़ा सकता है, पढ़ सकता है। इसी तरह से अगर मोबाइल के अंदर ऐप है कुरान का या PDF के शक्ल में कुरान है, तो उसको भी खोल करके देख करके वो तरावीह की नमाज पढ़ सकता है और पढ़ा सकता है। इसकी दलील आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एक गुलाम जो कि ज़कवान रहमतुल्लाह अलैह हैं, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इमामत कुरान मजीद से देख कर करते थे, जैसा कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 337 है। इसी तरह से सहीह बुखारी के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 97 के अंदर देख सकते हैं, और किताबुल मसाहफ़ के अंदर इब्न अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 797 पर, और सुनन कुबरा लिल बहकी के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 253 पर देख सकते हैं, और इसकी सनद सही है। इसी तरह से हाफिज नवी रहमतुल्लाह अलैह ने खुलासतुल अहकाम के अंदर 550 में इसकी सनद को सही करार दिया है, और हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह तगलीक अल तालीक में 291 पर इसकी सनद को इन्होंने सही करार दिया है। तो इस रवायत से पता चलता है कि कोई शख्स अगर वो हाफिज न हो तो तरावीह की नमाज हाथ में कुरान को लेकर के, किताब को वो देख करके पढ़ा सकता है, पढ़ सकता है। इसी तरह से मैं कुछ ताबई के दलाइल भी आपके सामने रखता हूँ। इमाम अता बिन अबी रबाह रहमतुल्लाह अलैह ताबई हैं, कहते हैं कि हालत नमाज में कुरान मजीद से देख कर क़राअत करने में, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, जैसा कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 337 पर देख सकते हैं, और इसकी सनद सही है। इसी तरह से इमाम यहया बिन सईदुल अंसारी रज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं रमज़ान में कुरान मजीद से देख कर क़राअत करने में कोई हरज ख्याल नहीं करता। देखिए किताबुल मसाहिफ़ इब्न अबी दाऊद हदीस नंबर 805 में, और इसकी सनद हसन है। इसी तरह से मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैंने इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह से कुरान मजीद से देख कर इमामत कराने के बारे में पूछा, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस्लाम की शुरू से लेकर हर दौर में मुसलमान ऐसा करते आए हैं। देखिए किताबुल मसाइफ इब्न अबी दाऊद हदीस नंबर 806 में, और इसकी सनद हसन है। इससे पता चलता है कि हर दौर में मुसलमानों ने इस तरह से अमल करते रहे हैं और करते चले आए हैं, लिहाजा इसमें कोई हरज नहीं है। इसी तरह से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया कि उस शख्स के बारे में क्या फरमाते हैं जो रमज़ान में कुरान मजीद हाथ में पकड़ करके इमामत कराता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मजबूरी हो तो ऐसा करने में कोई हरज नहीं है। देखिए किताबुल मसाइफ में इब्न अबी दाऊद हदीस नंबर 808 में, और इसकी सनद सही है। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हज़रात, हाथ में कुरान को ले करके उसको देख करके पढ़ना तरावीह की नमाज रमज़ान के अंदर ये दुरुस्त है, जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। इसी तरह से अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला
अन्हुमा नमाज पढ़ते तो उनका गुलाम उनके पीछे कुरान मजीद पकड़कर खड़ा हो जाता। जब आप किसी आयत पर रुक जाते तो वह लुकमा देता, यानी उसको याद दहानी करा देता था। बताइए, ये सहाबी हैं, इनके पीछे इनका गुलाम जो है कुरान को पकड़ करके हाथ में, वो भी देखता था कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, और जहां वो भूलते उसको याद दिला दिया करता था। देखिए मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 337 में। इसी तरह से सुनन कुबरा लिल बैहकी के अंदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 212 वगैरह पर, और इसकी सनद सही है। तो इससे पता चलता है सहाबा से और तबे ताबईन से और भी अइम्मा दीन से ये बात साबित है कि हाथ में कुरान को पकड़ करके देख करके पढ़ना ये साबित है, इसमें कोई हरज नहीं है। इसी तरह से मैं उनकी भी दलीलें रखता हूँ कुछ मुख्तसर तौर पर, जो कहते हैं कि हाथ में कुरान ले करके पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है, ऐसा करना जायज़ नहीं है। इसमें से एक दलील वो ये देते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें कुरान करीम हाथ में पकड़कर इमामत कराने से मना किया है। यह है किताबुल मसाहफ के अंदर हदीस नंबर 872 में, लेकिन इसकी सनद सख्त तरीन ज़ईफ़ है, ये कमज़ोर है, इसकी सनद सही नहीं है। इसी तरह से और दलीलें बयान करते हैं, कहते हैं कि सलीम बिन हंजला बकरी रहमतुल्लाह अलैह इस बारे में कहते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह का एक शख्स के पास से गुजर हुआ जो मुसहफ से देखकर इमामत करवा रहा था, तो आपने उसे पांव से ठोकर मारी, यानी मना किया। ये भी किताबुल मसाहफ के अंदर इब्न अबी दाऊद के अंदर सफ़ा नंबर 452 पर है, लेकिन ये भी सख्त तरीन ज़ईफ़ रवायत है, इसकी भी सनद सही नहीं है, लिहाजा ये दलील मना करने की नहीं बन सकती। और भी जितने इस ताल्लुक़ से दलीलें हैं सब बातिल हैं, एक भी उनमें से दलील सही नहीं है। बल्कि मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, कि जो शख्स हमारे इस दीन में कोई ऐसी चीज़ निकाले जिसका वजूद इसमें न हो, वह बातिल है। जैसा कि सही बुखारी में हदीस नंबर 2697 है और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1718 वगैरह पर है। इसी तरह से अहनाफ हजरात जो है एक दलील पेश करते हैं मना करने की। वो कहते हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ कौल मंसूब करते हैं, कहते हैं कि जब नमाजी कुरान मजीद पकड़ करके करात करे तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक उसकी वह नमाज फासिद हो जाती है, यानी ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर तलाकशुदा औरत के शर्मगाह को शहवत की नज़र से देखे तो रुजू हो जाएगा, नमाज फासिद नहीं होगी। अगर नमाजी किसी औरत की शर्मगाह की तरफ शहवत के साथ देखता है तो उस औरत की माँ और बेटी पर हराम हो जाएगी, नमाज फासिद नहीं होगी। नऊज़ुबिल्लाह, ये बिल्कुल इनका कौल जो है बातिल है। और ये बात जो है फतावा कादी खान के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 65 में है। इसी तरह से फतावा आलमगिरी के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 101 पर है, और भी दीगर कुतुब के अंदर ये बात मौजूद है इनकी, लेकिन ये बातिल है। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ कौल मंसूब है जो कि दुरुस्त नहीं है, ये दलील नहीं बन सकती मना करने की। इसी तरह से बवक्त ज़रूरत कुरान मजीद हाथ में पकड़ करके पढ़ा जा सकता है, और जो लोग फासिद कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि उसकी नमाज दुरुस्त नहीं है, ख़राब हो जाती है, जायज़ नहीं है, उनका कौल खुद फासिद है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और हर मुसलमान को औरत हो या मर्द हो अल्लाह तबारक व तआला हाफ़िज़ कुरान बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।